नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर 2020 के सभी करंट अफेयर। साथ में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाली हैं। और आज के सेशन की शुरुआत करने के पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ में मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ही लगातार मैं आपको डेली यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको वीकली करंट अफेयर ही मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आप सभी वीडियोस को देखिए, सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो की शुरुआत करने के पहले आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं। यदि आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं और यदि आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो पैक। साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पर डिस्काउंट। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं लाइव क्लासेस के, टेस्ट सीरीज, क्विजेस के, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के और अनलिमिटेड आपको जो है वो यहाँ पर एक्सेस मिलता है। सभी एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस आइकॉनिक और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस की, यदि आप दोनों का कॉम्बो यहाँ पर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलता ही है। इसके अलावा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलते हैं, पर्सनल कोच मिलता है, मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं और आपका स्टडी ट्रैकर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें भी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो लेते हैं तो 12 महीने की जो फीस है वो है 88,705 रुपए, 24 महीने की जो फीस है वो है 1,31,510 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। इसमें अभी आप देख सकते हो 24 महीने में चल रहा है 26% का डिस्काउंट और 37% का डिस्काउंट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर प्लस पर लेते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल का, तो 12 महीने का 70,103 रुपए, 24 महीने का 99,680 रुपए और 36 महीने का 1,21,200 रुपए यहाँ पर आपका लगेगा। इसके ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो मिलेगा गुरुजी रेफरल कोड से, GURUJI। इस रेफरल कोड का आप यूज करो, आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे और आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमिशन ऑफ गैप रिपोर्ट में ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो वैश्विक GHG उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं। OECD अर्थव्यवस्था में GHG उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, एमिशन ऑफ गैप रिपोर्ट्स में जो है वो ऐसे कुछ संकेत मिले हैं जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में धीमी वृद्धि को दर्शाते हैं और OECD अर्थव्यवस्था में GHG उत्सर्जन में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसके तहत 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 38 गीगा टन हो गया है तथा महामारी के कारण 2020 में 2019 की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 7% की कमी भी दर्ज की गई है। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UDHR आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। में अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 25 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जोनोसाइड को 1948 में अपनाया गया था। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जोनोसाइड को 1948 में अपनाया गया था। UDHR में अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है तथा हाल ही में ये मानवाधिकार दिवस भी जो है वो मनाया गया। इसको आप ध्यान रखना। मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया, आप मुझे बताइए कब ये मनाया जाता है। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी सहारा पूर्व में ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1975 में मोरक्को ने उस पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। 1975 में मोरक्को ने जो है वो पश्चिमी सहारा पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित
कर लिया था। पश्चिमी सहारा पूर्व में स्पेन जो था उसका जो है वो उपनिवेश था, और हाल ही में मोरक्को और इजराइल के संबंध के जो बीच में जो संबंध है उनको सामान्य करने हेतु दोनों देशों ने यूएसए की मध्यस्थता का समर्थन भी किया है। याद रखना, इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने करंट अफेयर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सोच विचार करके मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, जो आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मन लगाकर पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे, उतने अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेल्पएज इंडिया एक दानी संस्था है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? हेल्पएज जो है वो एक दानी संस्था है जो भारत में बुजुर्गों और वंचितों के अधिकारों हेतु कार्य करती है, जिसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है वो की गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हेल्पएज संस्था के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई कृष्णगिरी सलेम राजमार्ग का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह 8 लेन की एक ग्रीन फील्ड योजना है जिसकी लंबाई 270.3 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चेन्नई कृष्णगिरी सलेम राजमार्ग का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और यह 8 लेन की एक ग्रीन फील्ड योजना है जिसकी लंबाई 277.3 किलोमीटर है। याद रखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसके निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत जारी की गई अधिसूचना को जो है वो बिल्कुल सही ठहराया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पर्वतों पर लगभग 15% लोग जो है वो निवास करते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह के तकरीबन 40% भाग को कवर करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। विश्व में पर्वतों पर लगभग 15% लोग जो है वो निवास करते हैं। देखिए, आप पर्वतों पर करते हैं या नहीं? यदि करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है तथा पर्वत पृथ्वी की सतह के लगभग 27% भाग को कवर करते हैं और विश्व के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पर्वतों पर ही स्थित हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह के लगभग 27% भाग को कवर करते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 179 देशों द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अनुभवों का आदान प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं। काहिरा प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो 179 कंट्रीज द्वारा जो है इसको समर्थन है। इसका उद्देश्य देशों के अंदर और उनके बीच प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के अनुभवों को आदान प्रदान करना है, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या और विकास पहल में भागीदार एक अंतर सरकारी पहल है जो विशेष रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य और जनसंख्या और विकास के क्षेत्र में दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और इसमें सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। मासिक पत्रिका पूर्वाग्रह के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, शंकरलाल, मधुलिका या मंगलेश डबराल? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगलेश डबराल। यदि हम पूर्वाग्रह पत्रिका की बात करते हैं जो कि मासिक पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे साहब? तो वो थे मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जो है वो हिंदी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार थे जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताइए मंगलेश डबराल कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा कवि थे, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना होगा? 64,550 वर्ग किलोमीटर, 65,987 वर्ग किलोमीटर, 64,500 वर्ग किलोमीटर या 65,000 वर्ग किलोमीटर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 65,000 वर्ग किलोमीटर। नए संसद भवन का जो टोटल एरिया वो कितना होने वाला है? 65,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर
होने वाला है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 888 और 384 सांसदों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। याद रखना, कितने सांसद लोकसभा में बैठ सकते हैं 888 और राज्यसभा में बैठ सकते हैं 384 सांसद या एमपी जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं। उग्रतारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असम में। यदि हम बात करते हैं उग्रतारा मंदिर की तो उग्रतारा मंदिर आपको असम में मिलेगा। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नवग्रह मंदिर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। नवग्रह मंदिर किस स्टेट में स्थित है? यह मंदिर गुवाहाटी में स्थित है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर। आई होप आप सभी के लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के और भी करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।